माँ के लिए आपके क्या मायने में? माँ मेरे लिए पूरी सृष्टि की धुरी है, न केवल परिवार की, बल्कि पूरे समाज को, पूरी सृष्टि को जन्म देने वाली माँ है। और अगर माँ का हम सम्मान कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमें ना तो कोई कमी हो सकती है और ना हम किसी विपदा में पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा मेरा मानना ही नहीं, मेरा दावा है इस बात का कि बच्चे जब भी कभी मुसीबत में पड़ते हैं, अगर उनके मुँह से एक बार माँ निकल जाता, तो एक ऐसी ढाल हमारे आस-पास खड़ी हो जाती है कि हमें किसी तरह का नुकसान नहीं होता। तो अगर समाज माँ को सम्मान दे रहा है, तो समझ लीजिए कि ना तो कोई वृद्धाश्रम बनेंगे और ना कोई परिवार दुखी होगा, क्योंकि वो सारे दुखों को काट कर अपने ऊपर ले लेती है। और जब कभी भी बच्चों के ऊपर कोई मुसीबत आई है, तो उसने बरगद बनकर उनको छाया दी है। अभी पहले तो मातृ शक्तियों को नमन, और हमारी माता श्री श्रीमती रमा श्रीवास्तव, उनको नमन, पिताजी को नमन। और मैं ये कहूँगी कि जो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं सभी मातृशक्तियों के लिए, तो वो अपने कर्तव्य की ओर भी ध्यान दें। बस मैं यही कहूँगी कि अगर हम मातृशक्ति अपना कर्तव्य भी सही ढंग से, चाहे बहन के रूप में, चाहे माँ के रूप में, है ना, चाहे बुआ के रूप में, भाभी के रूप में, जो जो भी हमारा परिवार के लिए जो हमारे कर्तव्य है, जो आज के समय मैं देख रही हूँ कि जैसे संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, समाज की बहुत स्थिति जो है इतनी, जो हम हमारा सपना है हमारे भारतवर्ष का कि विश्व में हमारा भारत जो है वो अलग विश्व गुरु बन के रहे, तो उसमें हमारे भारतीय संस्कार बहुत आगे आते हैं, उन्हीं के कारण हम विश्व गुरु बन सकते हैं। तो जो संस्कारों को जो स्थापित करना है, वो समाज में माता पिता दोनों का कर्तव्य है। तो मैं ये कहूँगी कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी हमारी बहनें करें तो बहुत अच्छा होगा। माँ का मायना, कहते हैं ना कि ईश्वर से ऊपर, कहते हैं ना कि जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड समाहित होता है, वो होती है माँ, जो आपके सुख दुख आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है, आपका सुरक्षा कवच होती है और आपको आगे बढ़ने की सारी प्रेरणा त्याग और ममता के साथ देती है। शायद मुझे लगता है कि कभी तकलीफ़ में भी जिसके मुँह से आ ना निकली हो, बच्चे की तकलीफ़ में वो निश्चित रूप से बहुत दुखी होती है और उसकी तकलीफ़ को चाहती है कि वो तकलीफ़ मेरे ऊपर आ जाए और ईश्वर उसे हर बुराइयों से, हर तकलीफ़ों से बचाए। माँ के लिए शब्द ही नहीं ऐसे हैं जिसका मायना बताया जा सके। माँ माँ होती है, इसके अंदर दया, मतलब कोई भी शब्द आप उसके लिए यूज करें तो ऐसा लगता है कि माँ एक साक्षात देवी हैं। और हम लोग 9 दिन 9 दुर्गा का व्रत करते हैं, 9 माँ की पूजा करते हैं। और माता जननी है, जैसे ही हम लोग को पैदा करती है उतने कर्तव्य को निभाने के लिए अपने जी जान लगा देती है। वो सोचती है मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, कि जितना आगे बढ़ सके उससे मुझे ही सम्मान प्राप्त होगा। तो माँ के लिए कोई शब्द ऐसा नहीं है जो हम आपके सामने व्यक्त कर सकें। माँ माँ है। हाँ, मेरे लिए दुनिया है, संसार है, मेरी जननी है और माँ से ही पूरा संसार है, माँ से ही हम हैं। माँ के लिए कोई सब शब्द छोटे ही हैं। माँ से हम कंप्लीट होते हैं, माँ हमें कंप्लीट करती है। माँ कई रूप में होती है, जैसे नानी, मौसी, बुआ, हर रूप में बहन। पुरुष के लिए जब शादी के बाद भी पुरुष को कंप्लीट करती है, उनकी अर्धांगिनी बन के। तो माँ का अस्तित्व तो बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए बस नहीं, हर किसी के लिए, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, क्योंकि माँ ही है जो हर किसी को जन्म देती है। मैम, कई बार लोग अधिकांश से देखने को मिलता है अपनी माँ से बात नहीं करते। परिवार से अलग होकर शहरों में नौकरियों के लिए जाते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं और उनसे बात नहीं करते और तो और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? इसको कैसे रोका जा सकता है? ये थोड़ी सी संस्कारों की कमी आती जा रही है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हमें लड़कियों के ऊपर तो संस्कार अधिरोपित करें, लेकिन हमने बेटों को संस्कार देना उतना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हमें लगता कि बेटे हैं, हमें आगे देने वाले हैं और हमें मोक्ष प्रदान करेंगे। लेकिन जो कुछ अगर वो अपने बेटों को संस्कारवान बनाते हैं और बेटे माओं की सेवा करते हैं, तो सारा स्वर्ग यहीं पर और मोक्ष भी यहीं पर है। तो वो बच्चे बहुत गलत फहमी में, बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, जहाँ पे वो अगर अपनी माँ को लेकर साथ में नहीं चलते, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी सुख के हकदार कभी हों। स्वस्थ परिवार की माँ की कितनी बड़ी भूमिका होती किसी भी परिवार के सुख और शांति के लिए माँ एक अहम धुरी के रूप में होती है, जिसके द्वारा जो है वो उस धुरी में के चारों ओर सुख और शांति को जो है वो कायम किया जाता है। कहते हैं कि माँ जो है या स्त्री एक पूरा ब्रह्मांड होती है। बाकी तो सारे रिश्ते अपने आप में सिंगल होते हैं, लेकिन माँ में सारे रिश्ते समाहित होते हैं। देखिए, कुछ तो संस्कार बदले हैं। पहले क्या रहता था कि माँ जो है, 4 बच्चे होते थे, चारों बच्चों को बैठा करके एक-एक रोटी, अगर 4 रोटी है तो एक-एक रोटी दे करके बच्चों को खिलाती थी। आज माँ इतनी व्यस्त हो गई है
अपने कामों में अपनी सर्विस देखी जाए, कई जिम्मेदारियां ऐसी हो गई हैं। जबकि परिवार आज उतना संस्कार नहीं है कि संस्कारित होते हुए भी संस्कार को निभाना नहीं चाहता है कहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं खा ली तो सब लोग खा लिए हैं। उनको परिवार से कोई लेना देना नहीं रहता। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस मॉडर्नाइज कि मेरे बच्चे मॉडर्न हैं, ये पढ़ लिख रहे हैं, आगे चल कर के ये बन जाएंगे, लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा है। इसी का आज नतीजा हो रहा है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी माँ बाप का ध्यान नहीं देते हैं। अंत में ये होता है कि उनकी जो बीवियाँ आती हैं, अरे तुम्हारी माँ बहुत परेशान करती है और ये करती, तो बच्चे सोचते हैं इनको अनाथ आश्रम में रखा जाए और ये वहाँ पे पैसा दे देंगे, या तो ज़्यादा होगा तो टिफ़िन लगा देते हैं कि घर में टिफ़िन आ जाए, माँ तुम उस कमरे में रहना और अपना खाना खाओ, यो हम लोगों को डिस्टर्ब मत करो। तो ये संस्कार आ गए हैं बच्चों के अंदर। देखिए, सुखी परिवार के लिए सबसे बड़ी धुरी तो माँ ही रहती हैं, तो माताओं की भूमिका हमेशा से रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि परिवार को अगर सुखी समृद्ध बनाना है तो सिर्फ माँ भर की नहीं, पुरुष वर्ग की भी उतना ही बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि अगर जो माँ बनती है वो कभी बच्ची भी रहती है, तो जब वो लड़की के रूप में अपने मायके में है तो उसको उतना सम्मान मिलता है। लेकिन जैसे जैसे क्रमशः स्त्री बड़ी होती है तो ये एहसास दिलाना कि अब दूसरे घर जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपन बहुत डिटेल में नहीं बोल सकते हैं, ये कि आप लोग सभी समझते हैं। फिर वो दूसरे घर गए तो वहाँ पे भी इतना सम्मान मिल जाना, हर घर की बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको अपना वर्चस्व स्थापित करते जो है पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो स्त्री को थोड़ा सा ये हो जाता है कि मेरा अस्तित्व है कहाँ, मायके में है कि ससुराल में है। वो चीज़ अगर समाप्त हो जाए कि उसका अस्तित्व सब जगह है, तो इसको समाज में एक्सेप्ट करें, दूसरा वर्ग भी एक्सेप्ट करे, भाई और पिता भी एक्सेप्ट करें कि अगर हमारी लड़की है, हमारी बहन है, तो उसका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारे भाई का है। तो जब ये चीज़ हो जाएगी तो समाज अपने आप सुखी और समृद्ध हो जाएगा। अंत में मैम, मदर्स डे पर समाज को क्या संदेश देना चाहिए? मैं मदर्स डे पे पूरे समाज को ये कहती हूँ कि माँ का जो दर्जा है वो सृष्टि में सबसे ऊंचा है, और अपनी माँ को सम्मान दें। जब भी कभी घर से बाहर निकलें उसके पैर छूकर उसको बोल कर जाएं कि माँ मैं जा रहा हूँ, आपके लौटने के लिए आपकी सुरक्षा की दुआओं की ढाल बनकर वो आपको सुरक्षित घर लेकर आएगी। तो एक बार माँ को सम्मान करें और हर दिन, हर सुबह, हर शाम अपनी माँ को ये पूछना न भूलें कि माँ तू कैसी है। अभी अगर हम ये देखें तो अभी हमारे समाज में कोई एक सही जो है वो भूमिका नहीं बन पाई है, खाली हम कहते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो अगर हम ये चाहें कि हमारा समाज सुखी रहे, समृद्ध रहे, तो सबसे पहले हम महिलाओं की इज्जत करना सीखें और उनको अधिकार देना सीखें। तो अगर हम महिलाओं को अधिकार देंगे, हम अपनी बहन को उतना ही अधिकार देंगे जितना हम एक भाई को देते हैं, और उसी प्रकार जब वो अपने ससुराल में है उसको उतना ही अधिकार मिले जितना कि और लोगों को मिल रहा है। तो जब वो उसको, महिला को एक प्रकार से जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हमारी महिला होने के नाते ऐसा नहीं है कि हमारा अस्तित्व जो है वो क्या है ना। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए अस्तित्व की कोई वो नहीं है कि हमारा अस्तित्व नहीं है, अपने आप बना हुआ है। लेकिन जो महिला समाज में इस प्रकार से हैं तो उनका फिर व्यक्तित्व जो है डगमगा जाता है, और उसमें फिर कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो सुखी और समृद्ध परिवार में आड़े आ जाती है। तो जब महिलाओं को स्वाभिमान उनका बनाए रखने के लिए अगर परिवार आगे आएगा, महिलाओं का स्वाभिमान हमेशा बना रहेगा, तो उनको जब आत्मविश्वास रहेगा, चाहे वो जहाँ भी जाए, तो अपने आप समाज जो है, परिवार जो है सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा। हर माँ का ये दायित्व होता है कि वह अपने बच्चों को एक बेहतर नागरिक बनाए, बेहतर शिक्षा दे और उसके अंदर अच्छे संस्कारों को भरे। ये आवश्यक नहीं होता है कि बच्चा बहुत ऊंची पोस्ट में पहुंच जाए, कलेक्टर बन जाए या एसपी बन जाए या जज बन जाए, ये नहीं। एक बेहतर नागरिक बन जाता है तो वो माँ की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। वो उसके अंदर देश प्रेम होना चाहिए और मानवता का प्रेम होना चाहिए। हर माँ को ये शिक्षा अपने बच्चे के अंदर निश्चित रूप से देनी चाहिए। संदेश देना चाहती हूँ कि आज जो भी नवविवाह हैं वो ये सोच के चलें कि माँ ने मुझे जन्म दिया है और उस जन्म का मेरा कर्ज जो है, जब मेरी माँ खुश होकर के मुझे आशीर्वाद देगी उसी दिन मेरा कर्ज उतरेगा। ये सबसे बड़ा समाज की देन है और बच्चों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। और इस मन से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो संस्कार हम बेटियों को देना चाहते हैं कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो हम सभी माँओं से ये भी कहना चाहेंगे कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। तो आप अपने बेटों को भी ये सिखाएं कि ये काम आपके लिए भी है, क्योंकि हर किसी से हर काम बनना चाहिए।